अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम एक फ्लड एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लटर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने पहले फ्लटर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी जब सेलेक्ट करेंगे हम तो हमारे पास ये ऑप्शन देगा, ये पूरा इंटरफेस देगा। तो उसमें हमने फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन देगा अलग अलग KMT एप्लीकेशन बनानी है, स्केलेटन। तो हमने सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपने अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन कहाँ सेव करनी है। तो मैं अपनी डाटा के फ़ोल्डर में जाके वहाँ पे एक फ्लटर एक फ़ोल्डर बनाया था, वहाँ पर उसका नाम रख देता हूँ फ्लटर एप्लीकेशन करंट फ्लटर। ये फ़ोल्डर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ लोअर केस में करंट फ्लटर अंडरस्कोर ऐप। ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है फ्लटर की। ये भी सारे फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा है अपने। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप से। तो ये मेरे लैपटॉप से मोबाइल का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये रन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को अपने अपने मोबाइल में। ये हमारी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल पे रन हो रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन अपने हमारे मोबाइल पे मेरी मोबाइल पे क्रिएट हो गई है। तो जो एप्लीकेशन जो फर्स्ट टाइम बनती है वो फ्लटर की अपनी एक एप्लीकेशन बन जाती है, जो एक बेसिकली बहुत सी सिंपल ऐप है जिसमें हम प्लस करते रहेंगे, ये रन टाइम पे अपडेट करता रहेगा। तो लेकिन हमें अपनी बनानी है अपनी अपनी एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके लिए हमें करना है कि अपनी ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं उनको रिमूव करते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा, ओके। जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हम बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन। ओके, हमने एक क्लास बनाई है अपनी जिसका नाम हमारा है माई ऐप एक्सटेंड्स। अच्छा, ओके। अब हमने बनाना है अपनी होम स्क्रीन। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टाइटल भी दे दें, चूँकि हमने वहाँ पे टाइटल भी भेजना होगा। तो यहाँ इसको हम कर देते हैं हम यहाँ पे एक पास कर देते हैं स्टैटिक अपने एक स्ट्रिंग जिसका नाम लिख देते हैं हम अपना क्रेड एप्लीकेशन। जब हमारी रन होगी तो हमारी जो एप्लीकेशन का नाम होगा वो क्रेड एप्लीकेशन होगा। ओके। अब हमने करना है अपने एक स्क्रीन बनानी है होम पेज के नाम से, होम स्क्रीन के नाम से। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं जिसका नाम स्क्रीन रख देते हैं। उसके अंदर एक एप्लीकेशन, उसके अंदर एक स्क्रीन बनाते हैं अपनी होम अंडर स्कोर स्क्रीन डॉट डाट। ओके। अब हमने क्या करना है, हमने ये हमारी एक होम स्क्रीन होगी जो कि जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमारी ये स्क्रीन शो होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेट फुल बिल्डर, नहीं सॉरी, STF फ्लटर स्टेट फुल बिल्डर। तो ये बॉलर प्लेट जो इनका अपना होता है ये वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे इसका नाम चेंज करके हम होम स्क्रीन कर देंगे कि होम स्क्रीन। ओके। अब हमने यहाँ पे ये एरर दे रहा है चूँकि हमने वहाँ पे नाम चेंज है, यहाँ पे नाम चेंज है। ओके। होम स्क्रीन लिखा तो इसने खुद ही अपनी एक हमारे फ़ोल्डर था उसको इंपोर्ट कर दिया इसने यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पूरा कोड लिखना होगा होम स्क्रीन का। तो इसको तो ऑलरेडी हमने स्टेटफुल बनाया हुआ है।
स्टेटफुल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्रेड एप्लीकेशन बनाना है, तो ये होम स्क्रीन पे कोई इतना खास काम होगा नहीं, कोई रन टाइम पे कोई हमारी जो स्क्रीन होगी वो रन नहीं होगी, तो इसको हम स्टेटलेस कर देते हैं। तो इसलिए स्टेटलेस करने का ये है कि हम कंट्रोल और डॉट दबाएंगे, तो ये एक हमारे पास ये ऑप्शन देगा, तो हमने ये ऑप्शन क्रिएट स्टेटलेस बना दिया। स्टेटफुल तो यही होता है कि हमने अगर रन टाइम पे अपनी एप्लीकेशन को स्क्रीन पे कोई रन टाइम पे कोई चीज़ अपडेट करनी है और उसी को शो करना है रन टाइम पे ही अपनी एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए हमें स्टेटफुल विजेट यूज़ करना होता है। और स्टेटलेस तो बेसिकली आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि स्टेटलेस क्या होता है, कि स्टेट चेंज नहीं होती है स्क्रीन पे। अब हमने बनाना है यहाँ पे अपना, हम अपना एक काम करते हैं, खोल लेते हैं फ्लटर की एप्लीकेशन। जो मैनुअल है हमारा, यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन का एक कोड लिखा हुआ है पूरा, ये लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन का कोड पूरा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पूरा कॉपी करते हैं। अभी कुछ एरर्स वगैरह आएंगे, वो सब सॉल्व होएंगे, मैं आपको सब सॉल्व करके दे दूँगा। हमने यहाँ पे अपने होम स्क्रीन का जो कोड है वो कॉपी कर लिया है। यहाँ से कॉपी करेंगे हम। अब यहाँ पे दे रहे हैं फाइल स्टोर सर्विस, जो हमने फाइल स्टोर कनेक्ट करना है उसके एरर दे रहे हैं, ये चाहिए। ये ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, जो हमने स्क्रीन नहीं बनाई है वहाँ पे एक उसका एरर दे रहा है। बाकी बाकी सारा ये फाइव बेस से रिलेटेड एरर दे रहा है, वो हम सब अभी सॉल्व कर लेंगे सब। तो हमने अभी क्या करना है, हमने अपना फाइव बेस कनेक्ट करना है पहले अपने एप्लीकेशन के साथ। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले हमने फाइव बेस पे जाना है, फाइव बेस की वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना होगा हमने। ओके, यहाँ पे हम पहले अपना एक क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे, उसका नाम रख देते हैं क्रट ऐप। ओके, इसके कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्ट अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फाइबेस, क्रिएट प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। इन द मीन टाइम इसका हम एक काम करते हैं। ये एरर भी खुद ही सॉल्व हो जाएंगे जब हम फाइबेस कनेक्ट करेंगे ना, तो ये एरर खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। कंटिन्यू किया हमने इसको, फाइबेस की प्रोजेक्ट को। अब हमारे पास ऑप्शन देगा अपने iOS की एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड बनानी है, या वेब एप्लीकेशन बनानी है। तो लेकिन हमने बनानी फ्लटर की, तो हम फ्लटर चूँकि नेटिव एप्लीकेशन होती है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब ये हमें पास ऑप्शन देगा कमांड लाइन। अब ये जो पहला जो कमांड है, हमने ये कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन खोलनी है हमने। उस पर जाके टर्मिनल के अंदर अपना पाथ, जो आपकी एप्लीकेशन की जो रूट डायरेक्टरी है, उस पर जाके अपने ये पाथ लिख देना है, कमांड लिख देना है आपने ये वाला। अब ये खुद ही सब डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा। ये डिपेंडेंसी सारी जो है वो इंस्टॉल कर रहा है अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन में। ओके, हमारी फ्लटर फाइल से जनरेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने वापस जाना है इस पर, अपनी एप्लीकेशन को हमने कनेक्ट करना है फायरबेस के साथ। अब हमने ये कमांड लिखेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन देगा अब कि आपने कौन सी एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड बनानी है, iOS बनानी है। तो सब अभी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी मेरा फायरबेस जब मैं कनेक्ट किया था, मेरे पास ये एरर दे रहा था। तो लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप लोग जब अपनी फायरबेस कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग के पास वो आपके पास लॉगिन नहीं होगा फायरबेस। तो आपने क्या करना है, ये तो मेरे पास एरर दे, जो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले, फिर इसको मैं लॉगिन करता हूँ, ताकि फिर ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा और आप लोगों का सॉल्यूशन भी सही हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने करना है फायरबेस लॉगिन। मैंने फायरबेस लॉगिन किया। अभी मुझसे पूछेगा कि आपने किस तरह अपनी एप्लीकेशन को, अच्छा, यहाँ पे वाई दबाया मैंने, तो ये टोकन जनरेट कर देगा। ये आपका खुद ही ओपन कर देगा, क्या नाम है, ब्राउज़र।
तो मैंने इसको फायरबेस से CLI से वो क्या नाम है फायरबेस कनेक्ट कर लिया अपने जीमेल से, और ये वेलकम टू फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे मेरा ये। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो मैंने कमांड कॉपी की थी वही दोबारा कमांड कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे ये वाली। उसके बाद ये आप लोग के पास फर्स्ट टाइम ये लॉगिन नहीं होगा, तो आपने लॉगिन करना है। पहले इसको फाइव लॉगिन लिखेंगे तो आपसे फिर आपने वाई दबा के यस करना है। उसके बाद फिर आपको ना ये खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा आपके ब्राउज़र पे। तो वहाँ पे आपने ना कनेक्ट करने के बाद आप लोग ने कनेक्ट करना है अपने फाइबेज को, और ये आप लोग को हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपने किस पे एप्लीकेशन बनानी है, तो मैंने सिर्फ एंड्रॉयड पे बनानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं iOS को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, मैक को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, अनसेलेक्ट कर दिया मैंने, विंडोज़ की भी अनसेलेक्ट कर दी। अब एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को मैंने सेलेक्ट करके इंटर दबा दिया। अभी मेरी सिर्फ एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन बनेगी फायरबेस पे। ये हो गई मेरी एप्लीकेशन फायरबेस से कनेक्ट, जनरेटेड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग फायरबेस ऐप। ओके, ये मेरे फायरबेस ऐप आईडी है और ये एंड्रॉयड आईडी है मेरी। ओके, अब हमने करना है कुछ फाइल स्टोर, हमने ना अपने कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होंगी। तो एक तो है फायरबेस कोर, हमने वो इंस्टॉल करना है, और एक है फायरबेस, एक फायरबेस कोर है। इसके अंदर मैनुअल अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैनुअल के अंदर भी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने यहाँ पे करना है ओके। हम खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि फायरबेस फ्लटर फायरबेस कोर पब गेट पब। ओके, ये हमारे फ्लटर का पैकेज आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। तो एक तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट जाके अपने पब स्पेक पे जो वर्जन लिखा हुआ है डायरेक्ट जाके पब स्पेक डॉट YAML में कनेक्ट कर लें। इससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आपने जो ये कमांड दी हुई है इसको कॉपी करनी है। कमांड को कॉपी करने के बाद हम लोग ने अपने टर्मिनल पे जाना है, और यहाँ पे जाके अपने ये फ्लटर पब एट फायरबेस अंडरस्कोर कोर ये लिख देना। तो ऑलरेडी ये खुद ही फायरबेस कोर के जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा आपके पब स्पेक डॉट YAML में। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ इसने कहाँ पे ऐड किया है। ये रहा फायरबेस कोर वर्जन 2.3.1 जो हमें पास ऑलरेडी वहाँ शो कर रहा था 2.3.1। तो इसका बेस ये है। एक और लाइब्रेरी है हमारे पास फायर स्टोर, फ्लटर फायर स्टोर पब क्लाउड फायर स्टोर सॉरी। तो इसको भी हमने इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्लटर पब एट क्लाउड फायर स्टोर अंडरस्कोर फायर स्टोर, तो ये भी पब्लिक डॉट YAML में इसके नीचे ये ऐड कर दिया, ये देखिए। अब हमारे दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल और डॉट दबाएंगे तो हमारे पास इंटरफेरेंस देगा, ये इंटेलिजेंस देगा। अच्छा ओके, हमें कह रहा है कि ये आपने इसका ना इंपोर्ट नहीं किया हुआ, बल्कि सॉरी हमने एक फायर स्टोर की फायरबेस की एक सर्विस क्लास भी नहीं बनाई हुई। तो हम लाइब्रेरी में जाके फायर सर्विसेज में जाते हैं, एक अपनी फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम फायरबेस अंडरस्कोर सर्विस डॉट डाट मेंशन करना नहीं भूलिएगा, जो कि डॉट डाट की फ़ाइल हमारी है, लैंग्वेज डॉट डाट है। ओके, हम मैनुअल पे जाते हैं अपने। ओके, ये हमारा फायरबेस डॉट सर्विस जो सर्विस की जो फाइल है ये उसका पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कोड के अंदर असल में लिखा हुआ क्या है। अभी तो हमारे पास ये ऑप्शन एरर दे रहा है फाइल स्टोर। ये आप कंट्रोल डॉट दबाएंगे फायरबेस सर्विस की फ़ाइल क्रिएट करने के बाद, तो आपके पास ये ऑप्शन देगा कि आपने लाइब्रेरी पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर अपने उस पर रूट
डायरेक्टरी में आप इंपोर्ट कर लें। ये तो एरर दे रहा है जो हमने अभी ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन की ये स्क्रीन नहीं बनाई हुई, उसका एरर दे रहा है, ये अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। ये ये सॉल्व हो गया एरर। और ये एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन का एरर दे रहा है, ये मसला नहीं है। आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो खुद ही ना ये सारे ब्रैकेट वगैरह खुद ही अपने हिसाब से ये वो सही कर देगा ये। अब हम बनाते हैं ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, ऐड प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट। यहाँ पे हम स्टेटफुल बिल्डर एच लिखेंगे तो आपके पास खुद ही ऑप्शन देगा फ्लटर स्टेटफुल बिल्डर। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, सॉरी, ओके। अब ये जो है हमने जो क्लास का नाम मेंशन किया ना यहाँ पे, वही वही नाम हम यहाँ पे जाके मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल डॉट दबाएंगे तो हम हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन देगा, तो हम इसको इंपोर्ट कर दिया। इसी तरह एडिट का भी स्क्रीन के एरर दे रहा, तो हम एक काम करते हैं, एडिट की स्क्रीन भी जनरेट करते हैं, एडिट स्क्रीन डॉट डॉट। यहाँ पे STF लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा पहला वाला, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट स्क्रीन, ये जो क्लास का नाम है यही मेंशन करेंगे हम दोबारा जाके यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको इंपोर्ट कर देंगे हम कंट्रोल डॉट दबा के, ये हमारे ओके। अभी हमने इसके अंदर एडिट स्क्रीन के अंदर एक ये असल में जा रहा है एक पैरामीटर, ये पैरामीटर हमने मेंशन नहीं किया, वो भी हम एडिट स्क्रीन का कोड लिखेंगे तो उसका वही खुद ही सॉल्व हो जाएगा ये वाला भी, ओके। अच्छा, ये कॉन्स कह रहा दे रहा है, इसको कॉन्स कह रहा है हटा दिएगा इसको, होम स्क्रीन, सॉरी, एड आर्गूमेंट टाइटल वहाँ पे। अच्छा, टाइटल में हमने पैरामीटर में पास किया हुआ है टाइटल, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये टाइटल हमारा आएगा होम स्क्रीन से, ओके। अब हमने करना है, हमारे होम स्क्रीन तो जनरेट हो गई है, हमने अब एडिट स्क्रीन और ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन पे काम करना है। तो ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन का हम कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ये ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन का कोड है, ये हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया, इसे पूरे ब्रैकेट याद रखिएगा, सब सही से कॉपी करिएगा, ओके। कंट्रोल एस दबाएंगे, फाइल स्टोर सर्विस, ये इंपोर्ट लाइब्रेरी नहीं की हुई, ये इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल डॉट दबा के, इंपोर्ट हो गया, ओके। अब एडिट स्क्रीन का कोड भी यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब ये फाइल स्टोर यहाँ भी इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अच्छा। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है एडिट स्क्रीन का, सॉरी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एडिट स्क्रीन यहाँ पे मेंशन है क्लास का नाम एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन, यहाँ भी हमने एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन ही मेंशन करना होगा। अब इसको एक दफ़ा हम रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, तो ये एप्लीकेशन हमारी रन होगी, तो ये हमारी पूरी क्रेड एप्लीकेशन बन चुकी है, ओके। सॉरी, हमने मेन डॉट डाट की फ़ाइल में हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया फाइव पेज को, पहले हम इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, वर्ड मेन में जाने के बाद हमने विजिट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज ये कोड लिखना होगा, उसके बाद हमने अवेट का फायरबेस सर्विस डॉट इनिट, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम, अच्छा। एसिंग, हमने एसिंग लगा दिया इस पर, अभी हमें एरर नहीं देगा उसका, हमने इनिशियलाइज नहीं किया था एप्लीकेशन को फायरबेस से। एक दफ़ा ऐप को खुद ही दोबारा एक दफ़ा रन कर लेते हैं,
जब तक रन एप्लीकेशन रन हो रही है मैं आप लोगों को कोड समझा देता हूँ। ये हमारी मेन की फ़ाइल है जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद हमारी ये मैप माई ऐप है जो हमारी मेन ऐप है। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमने टाइटल पास किया है एक पैरामीटर में जो होम स्क्रीन से आएगा। होम स्क्रीन पे हमने टाइटल यहाँ मेंशन किया हुआ, ये हमारा फाइनल स्टेट हमने बनाई हुई है। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दिया है, टाइटल का नाम दिया हुआ है क्रेडिट एप्लीकेशन। ओके, ये हमारा फाइल स्टोर सर्विसेज है जो हमने फाइल स्टोर फाइरबेस यूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विसेज का ये वेरिएबल है। ओके, इसके बाद हमारा स्कैफोल्ड जो हमारी पूरी स्क्रीन में जो भी डाटा शो हो रहा होता है, जो भी टेक्स्ट वगैरह शो हो रहा होता है वो स्कैफोल्ड के अंदर ही शो हो रहा होता है। ये ऐप बार है, जो ऐप बार अभी एप्लीकेशन में रन होकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐप बार हमने मेंशन किया है, ये ऐप बार इसका है। और टाइटल जो आ रहा है क्रेड एप्लीकेशन, ये ऊपर से हमारे हमने फाइल स्टैटिक हमने स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है, डिक्लेयर करी हुई है। ये टाइटल वहाँ ऊपर से आ रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे क्रेड एप्लीकेशन मेंशन कर दें, या ऊपर से हम जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है हम उसको मेंशन कर दें टाइटल। ओके, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही एक राइट बॉटम में मेंशन होगा। मैं अभी एप्लीकेशन रन होती है तो आप लोगों को शो कराता हूँ। बाकी तो हमने सारी डिज़ाइनिंग की हुई है इसके अंदर, हमने इसकी पैडिंग वैडिंग दी हुई है कि कितनी स्क्रीन रहेगी। कुछ एरर दे रहे हैं, ये सॉल्व करते हैं पहले। ओके 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 ओके, हमारे पास ये एरर दे रहे हैं डेस्क का। तो ये तो एक तो उसके अंदर ही मेंशन है, क्या नाम है, मैनुअल के अंदर। हम वैसे भी खुद भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये एरर जो है ये है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर ने। ओके, ये मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। हमने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर एप्लीकेशन एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड डॉट गेडल के अंदर होगा हमारे अंदर डिफ़ॉल्ट कन्फिग डॉट फाइल, डिफ़ॉल्ट कन्फिग क्लास है, उसको हमने ट्रू करना है बस। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जाके हमने ऐप के अंदर जाना है। तो हमारी जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर हम ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर हमारे अंदर बिल्ड डॉट गेडल है। यहाँ पे मल्टीटेक्स्ट के नाम से होगा डेफ डॉट कन्फिग डिफ़ॉल्ट कन्फिग। ओके, हम सर्च कर लेते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट कन्फिग। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसको इनेबल कर देना, ट्रू कर देना इसको। ओके, ये हमने ट्रू कर दिया। अब हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी आराम से। हम मेन डॉट, अच्छा आपने जब भी रन करना होगा आपने मेन डॉट डाट के फाइल के अंदर जाके यहाँ से रन करना होगा। अगर कहीं और फाइल से करेंगे तो रन नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो ऐप स्टार्ट होती है वो मेन डॉट डाट के फाइल से स्टार्ट होती है। ये एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। ओके, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, ये एप्लीकेशन हमारी रन हुई। ओके, ये अब जो करेक्ट एप्लीकेशन जो हमने टाइटल है होम स्क्रीन के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है ना, ये वो आ गया, टाइटल आ गया हमारा, सॉरी होम स्क्रीन, ये हमारा होम स्क्रीन है। इसके जो हमने करेक्ट एप्लीकेशन टाइटल लिखा हुआ था ये वो आ गया। और हमारा प्रोडक्ट्स क्या आ गया, टाइटल आ गया। अच्छा, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ये है, ये डिज़ाइनिंग की हुई पूरी, ये असल में होम स्क्रीन पूरी डिज़ाइनिंग है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ये हमारा, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ये आ गया हमारा। ओके, उसके बाद हमने चार्ट दिया, चार्ट के अंदर ये पूरी इसकी डिज़ाइनिंग है, ये आइकन्स डॉट ऐड। उसके बाद हमने एक कॉलम, चूँकि एप्लीकेशन जो होती है बेसिकली हमारी चल रही है कॉलम के अंदर। कॉलम जो होता है हमारा वर्टिकल होती स्क्रीन होती है, और कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है। तो कॉलम पे हम अंदर हमने प्रोडक्ट्स लिखा, ये प्रोडक्ट्स आ गया हमारा जो हमने क्या ना टैक्स लिखा है। उसके बाद हमने एक कार्ड बनाया। अब कार्ड आपको अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई डाटा, हमने कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ, कोई डाटा लिखा हुआ ही नहीं है। तो हमने ऐड का बटन दबाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लटर एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया फ्लटर एप्लीकेशन 01, और प्राइस में हमने 100 के। अच्छा, ये ऐड प्रोडक्ट जो स्क्रीन है ये है हमारी ऐड प्रोडक्ट, ये वाली स्क्रीन है। ओके, अच्छा हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड मैंने आपको बताया, जो हमारे अंदर जो भी हम डाटा लिखेंगे, जो हमारी फेवरेट स्क्रीन है, और इसके ऊपर जो हम इसके स्क्रीन के अंदर जो भी काम करते हैं हम, वो स्कैफोल्ड के अंदर आता है। तो ऐप बार है हमारा, ऐप बार ये हमारा ये ऐप बार है जिसमें हमने ऐड प्रोडक्ट लिखा है, वो हमारा बैक बटन है। बैक बटन खुद ही डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको इसको लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप बार लिखा हमने। उसके बाद देखिए हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल चल रही है, स्क्रीन जो हमारी वर्टिकल काम कर रही है, रॉ में काम नहीं कर रही है। देखिए रॉ में मतलब कि नेम लिखा, नेम के नीचे फिर डिस्क्रिप्शन है, तो एक तरह से ये वर्टिकल, ये कॉलम है हमारा। तो हमने कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, जो हमने मल्टीपल आइटम वो करने हैं, क्रिएट करने हैं, टेक्स्ट फील्ड मल्टीपल
जनरेट करनी है, तो इसके लिए हमने चिल्ड्रन लगाए। चिल्ड्रन के अंदर हमें सारी पैडिंग दी है कि लेफ़्ट से और टॉप से, लेफ़्ट से राइट से कितनी पैडिंग होनी चाहिए, तो हमने एज इंसर्ट डॉट ऑल 8.0 कर दिया इसको। उसके बाद हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाया, जो हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो हमारी है, ये हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। उसके बाद हमने इसके अंदर लेबल टेक्स्ट जो है, जो नेम नेम आ गया। ओके। और इसी तरह हमने डिस्क्रिप्शन की टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाई है, और पैडिंग की क्या नाम है, प्राइस की हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाई है। उसके बाद ये हमने ये सारा डाटा ना फाइबेस के अंदर स्टोर करना है। तो हमने क्या करना है, हम फाइबेस और इंसर्ट डाटा किया हमने। अब हम जब ऐड प्रोडक्ट करेंगे, तो ये ऐड प्रोडक्ट एक तो हमारी ये होम स्क्रीन पे शो हो जाएगा, क्योंकि हम होम स्क्रीन पे हमारे पास डाटा आ रहा होगा ऐड प्रोडक्ट से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा होम स्क्रीन से टेक्स्ट आ रहा है, सॉरी ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन से टेक्स्ट आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्राइस आ रहा है। सही है। ये हमारा फाइल स्टोर केस में सेव हो जाएगा। जो मैंने फ्लटर एप्लीकेशन लिखी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ्लटर, सॉरी, फाइल स्टोर डेटाबेस। अच्छा, मुझे याद है हमने डेटाबेस बनाया ही नहीं है फायरबेस के अंदर, तो वो स्वीप भी नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। तो हम पहले फायरबेस में डेटाबेस बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी करनी होगी। हमने रूल्स में जाने के बाद इसको ट्रू भी करना होगा एक तरह से। ओके, ये हमारा फॉल्स हुआ, अब इसको हम ट्रू करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अब हमारी ना एप्लीकेशन, ओके, कोई मसला नहीं है इसका। सही है, हमने इसको कर लिया है ट्रू। अब फाइल स्टोर डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमने डाटा एंटर किया है, वो खुद ही यहाँ पे अभी शो होने लग जाएगा। सॉरी, ये इसलिए दिखा रहा है जो हमारे पास डेटाबेस में डाटा स्टोर ही नहीं हुआ, इस तभी ये लोडिंग बटन दिखा रहा है। लोडिंग बटन हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके। हमारे पास डाटा आ ही नहीं रहा अभी। इसको हम चेक करते हैं, डाटा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं। ये आ गया हमारे पास डाटा। ओके, यहाँ पे ये हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चले ही जा रहा है, हालांकि इसको रुक जाना चाहिए, जो हमारा डाटा आ चुका है। तो ये कोड में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, कोड में कोई मसला नहीं है। ये हमने दोबारा एप्लीकेशन को रन किया ना, तो ये दोबारा एप्लीकेशन सही हो गई। कोड बिल्कुल सही है, कोड में मसला नहीं है। इसको हमने दोबारा रन किया एप्लीकेशन को, तो ये खुद ही हमारे पास डाटा आना शुरू हो गया। और जो पहले जो एरर दिखा था, पहले जो सर्कुलर इंडिकेटर दिखा था, वो इसी दिखा था कि हमने फाइबेस में डाटाबेस बनाया ही नहीं था, तभी हमारे पास एरर दे रहा था। तो ये हमारा होम स्क्रीन है। अब हमने इसको एडिट भी करना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, हमने इस पर बेसिकली क्लिक किया, तो हमारे पास हमारी जो एडिट की स्क्रीन ये खुल गई है। अब देखें यहाँ पे हमने एडिट मेंशन किया हुआ था, ये हमने टेक्स्ट ऐप बार में टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है, पैडिंग दी हुई है हमने, बेसिकली सारा वही जो हमने ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन में काम किया था, सारा वही काम किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम जब एडिट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लटर डेवलपर। ओके, हमने इसको एडिट किया। अब ये हमारा डेटाबेस में भी एडिट हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा एडिट हो गया। डेटाबेस खोल के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास डेटाबेस में सेव हो रही है नहीं हो रही डाटा। ये देखें, हमने हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी एक आईडी जा रही है, आईडी के अंदर हमारे फ्लटर एक एप्लीकेशन है जो हमने एडिट किया फ्लटर डेवलपर, ये आ गया हमारा एडिट। अब एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट भी कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हम इसको यहाँ से लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन देगा डिलीट का। हमने वो डिलीट किया, ये हमारा डिलीट हो गई यहाँ से। अब हमारे एप्लीकेशन में कोई डाटा नहीं है। अब यहाँ भी हम चेक कर लेते, देखें यहाँ से भी डिलीट हो गई एप्लीकेशन रन टाइम पे ही।
तो ये हमारे फाइबेज की एप्लीकेशन है पूरी बेसिकली जो हमारी बनी हुई है क्रेड एप्लीकेशन में। इसके बेसिक से फ़्लो है कि हमारी मेन की फ़ाइल है, मेन की फ़ाइल से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, फिर हमारे होम स्क्रीन पे मूव करती है। होम स्क्रीन हमारी पूरी एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा ये है कि हमने इसको फाइबेज कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, फाइबेज सर्विस की मैंने फाइल नहीं दिखाई। अच्छा, इसमें हमने फाइबेज इनिशियलाइज़ किया है बेसिकली, सिंपल सा इसके इंस्टेंस हमने गेट किए हैं और डिलीट ऐप इंस्टेंस गेट करिए हैं कि अगर डिलीट एप्लीकेशन हो जाए या डिलीट जो हमारा प्रोडक्ट हो जाए वो इंस्टेंस हमने गेट किए। उसके बाद हमारी असल आती है फाइल स्टोर सर्विस, जिससे जो हमारा डाटा यहाँ एप्लीकेशन से लेके जाता है हमारी फाइबेज डाटाबेस में। तो यहाँ पे हमने गेट डाटा बाई आईडी किया हुआ है, जो हमारा आईडी वहाँ शो कर रहा था। इंसर्ट डाटा किया हुआ है, डिलीट डाटा किया हमने फंक्शन लिखा हुआ, अपडेट डाटा का फंक्शन लिखा हुआ है हमने। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं। बाकी ये होम स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पे डाटा हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ऐड स्क्रीन खुल जाएगी। ऐड स्क्रीन भी हमारे पास बहुत बेसिक सी है। और एडिट स्क्रीन अगर हम जो हमारे पे डाटा लिखा हुआ होगा, फ्लटर डिस्क्रिप्शन हमज़ा और प्राइस हमने लिख दिया, कोई भी हमने इसको एडिट किया, ऐड किया हमने। अब इसके बाद हम इसको एडिट इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एडिट की स्क्रीन खुल जाएगी। ये हमारी एडिट की बेसिक सी स्क्रीन है और बस यही है हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन में। तो बाकी इसके अलावा कोई एरर अगर आपके पास अगर शो हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर लिएगा। मैं वो एरर का सॉल्व कर दूंगा। अगर इसके अलावा कोई एरर आएंगे तो आपने या तो या तो सॉरी क्या नाम है, फ्लटर सही से अपने लैपटॉप पे या पीसी में सही से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ या सही से सेटअप नहीं किया हुआ। अगर फाइबेज से एरर आए, फाइबेज से होपफुली कोई एरर आना नहीं चाहिए, तो जो भी एरर आए थे मैंने वीडियो में ही आपके सामने सॉल्व कर दिए। तो होपफुली आपको सबको समझ आ गई हो। बाकी इससे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है फ्लटर किस तरह सेटअप करना है अपने पीसी पे, तो आप बेसिकली वो भी देख लीजिएगा ताकि आपके पास कोई एरर शो ना हो। थैंक यू।